तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है वो कब होंगे और आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करें। देखिए, आपके सभी के टर्म टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के। और जो मैंने कंटेंट डाला था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसमें से सब कुछ आ चुका था। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का तो डिक्टो पेपर आए थे, जो ऊपर का क्वेश्चन आता है और एक नीचे का क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन जो आए थे, जितने भी क्वेश्चन सारे लेक्चर में से आए थे। तो भी ट्रस्ट रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं पे। अब देखिए, टर्म टेस्ट आप सभी के हो चुके हैं। अगर किसी ने अभी भी नहीं दिया हो तो शायद 26 या 24 को कितने तक नोटिस डला है, उस हिसाब से जुबली हॉल में अपना टर्म टेस्ट दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे होंगे भाई जिन्होंने अभी तक होम असाइनमेंट की कॉपी नहीं दी होंगी, तो विंडो नंबर 8 पर जाकर जमा करवाएं, अपना नाम वगैरह लिखवाएं। और जिनको अभी आईडी कार्ड नहीं मिला है, वो भी विंडो नंबर 8 से मिल जाएगा। ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं आपको सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे और आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करें उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए, इस वीडियो के बाद दो वीडियो और आएंगे। एक तो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आएगा, एक सेमेस्टर थर्ड के लिए आएगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा जो क्रेडिट स्कोर का सिस्टम है। मैं हर बार बताता हूँ, पिछली बार जो मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बताया था, अब उनके लिए जो अब सेकंड ईयर में हो गया, उनके लिए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर सिस्टम क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और सेमेस्टर फर्स्ट वाले अवश्य देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो क्रेडिट स्कोर को लेकर आएगा। वो अगर आप समझ गए ना तो यहीं समझ जाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं बाद में पछताओगे। ठीक है। जो पास मार्किंग का सिस्टम होता है, तो वो वीडियो अवश्य देखना। इसके बाद जैसे 1-2 दिन में डल जाए। अब देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एग्जाम कब होंगे। अब जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में हैं एंड फाइनल ईयर में हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम भी लगभग 20-25 जनवरी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो ओल्ड स्कीम का एक ईयर चल रहा था, फाइनल ईयर जो हमारे साथ था, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा था। अब वो सिस्टम सारा खत्म हो चुका है। अब सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब एनईपी सिस्टम के हैं। तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारे एग्ज़ाम 7 जनवरी या 8 इसके हिसाब से लगभग 10 के आसपास स्टार्ट हो जाते थे। लास्ट ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में 7 से स्टार्ट हो गए थे, 7 जनवरी से। यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर एंड फाइनल सेकंड ईयर के 20-22 यहाँ स्टार्ट होते थे। लेकिन उसमें एक रीज़न था भाई, कि एक फाइनल का सिस्टम चल रहा था, उनके एग्ज़ाम यहाँ स्टार्ट हो जाते थे, इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम होते थे, 9 आपके 6। इस रीज़न से आपके पेपर लास्ट में होते थे। लेकिन अब वो सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं। अब ओनली एनी भी स्टूडेंट रहें, इसलिए आपका सेमेस्टर जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी में ही एंड हो जाएगा। क्योंकि अब जो सेशन है वो सही टाइम पे आ जाएगा। जो डिले हो रहा था ना, अब वो कोविड के बाद थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन उससे पहले तो भाई दिसंबर जनवरी के हाफ जनवरी में सेमेस्टर खत्म हो जाता था। जो लास्ट सेमेस्टर था वो मई में खत्म हो जाता था। ठीक है। तो ये मान लेना, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास एक मंथ का टाइम है तो एक मंथ और उससे भी 10-15 दिन ज़्यादा, लेकिन उसमें आप पढ़ोगे भी नहीं और इधर उधर निकाल दोगे। तो ये मान लेना आपके पास सिर्फ एक मंथ का टाइम है। कितने का टाइम है? एक मंथ का टाइम है। नवंबर हो गया आज, 5-10 दिन नवंबर में है, उसके बाद जनवरी में मिल जाएंगे 8-10 दिन। लेकिन इतना तो आप डिस्टर्ब भी हो जाओगे, स्पेशल जो टाइम निकलेगा वो एक मंथ का। तो अब किसी को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब होंगे भैया। तो जनवरी में एग्ज़ाम आपके फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में अवश्य स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब एग्जाम की आपको सेमेस्टर की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। किनके लिए? सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। सेमेस्टर फर्स्ट में जो स्टूडेंट हैं मैथ से हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट में आपके 7 पेपर कर दिए हैं, आपके साथ हिंदी भी जोड़ दिया है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और जो बॉटनी, जूलॉजी जो बायो से हैं उनके साथ 2 चेंजमेंट है। ठीक है। अभी मैं लेक्चर डालूंगा जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर डाले थे टर्म टेस्ट के, आपके सारे क्वेश्चन आए थे। आपके टर्म टेस्ट सभी के बेहतर के होंगे जिन्होंने ट्रस्ट किया और जिन्होंने जो क्वेश्चन बताए वो पढ़े मेरे हिसाब से। ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स,
और केमिस्ट्री, ठीक है। इन सभी के मैं एक एक लेक्चर डालूंगा। मैथ्स के तो वैसे मैं 8-10 लेक्चर डालता हूँ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली एक लेक्चर डालूंगा। तो फिजिक्स के जो लेक्चर डालू भाई, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हो, लगभग 20-25 जो भी क्वेश्चन हो, उन सभी की अच्छे से प्रिपरेशन करना। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल रखी है, टेलीग्राम भी यूट्यूब चैनल के नाम से, आप कमेंट में डिस्कशन में जाकर देख लेना, लिंक वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस पीडीएफ में उनके आंसर नहीं होंगे। उनके आंसर नहीं होंगे, उनके आप बुक से पढ़िए, या मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताऊँ मैं आपको, सारे आपको याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन जैसे 2-3 क्वेश्चन मिस हो जाएँगे, उस पीडीएफ में नहीं होंगे उनके आंसर, तो आप बुक से मैनेज कर लेना, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस तरह से मैं एक फिजिक्स का लेक्चर डालूँगा, एक मैथ्स का, इसी तरह से मैथ्स का लेक्चर डालूँगा। जो भी सारे क्वेश्चन होंगे उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह से मैं आपको केमिस्ट्री का, ठीक है? ठीक है? अब इन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। किस पर मिल जाएँगे? टेलीग्राम चैनल पर। इस तरह से अब ये सुन लेना, मैं ये लेक्चर डालूँगा कब? दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही डालना स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि 1 दिसंबर से ही आपको लेक्चर डालना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आजकल में, उसके बाद क्रेडिट स्कोर को लेकर जो वीडियो आएगी एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एक थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो जैसे ही उसके 2 दिन बाद, यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक मान लेना, मैं आपको ये लेक्चर डालना स्टार्ट कर दूँगा, और इन लेक्चर में जो क्वेश्चंस बताऊँ उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना भाई, ठीक है? क्योंकि 1 मंथ ही है आपके पास। अब सेमेस्टर फर्स्ट में वो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात आती है, जो भी आपके हिंदी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर और इंग्लिश। अब ये समझ लेना भाई, थोड़ी इंग्लिश में बैक वगैरह लग जाती है, तो आपका जो सिलेबस है कंपलसरी सब्जेक्ट का, पीडीएफ में सिलेबस देखना, उस हिसाब से आप पढ़ना, क्यों सभी आप 12th करके आए हैं, तो आपको सभी को अच्छे से याद होगा। हिंदी में तो गद्यांश पद्यांश वगैरह इस तरह से आते हैं, इंग्लिश में लेटर, और एनवायरनमेंट में आप कोई बैक नहीं लगी, किसी का अगर जो लिखेगा नहीं उसी के लगेगी। कंप्यूटर में भी एम एस वर्ड, और एक क्या था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उनसे अवश्य क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो ये तो है सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। विशेषकर इस पर अवश्य टिक कर लेना भाई, जितनी मेहनत कर सके इसमें करना। मैं तो इसमें क्वेश्चन बताऊंगा ही, उन सभी क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस करना। इसमें अक्सर बच्चों के बैक लगती है, लगभग तुम 6 से कितने हो, ध्यान रखना, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ओनली 150 स्टूडेंट्स ही पास होंगे इस कैंप फिजिक्स में। ये हर बार का रिकॉर्ड है, और जो चलता आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा जहाँ तक, ठीक है। तो मैंने इस पे पहले से टिक कर दिया है। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना, मैकेनिक्स फिजिक्स है जो, सभी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी मेहनत हो सके। अगर आपके में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक बच जाती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में ना भी लगे, तो भी आपके आगे बैक नहीं लगेगी अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि आपका पीछे से जो सिस्टम सही आएगा रिकॉर्ड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। लेकिन एक बार फर्स्ट सेमेस्टर आप अच्छे से निकाल दो, फिर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा भाई मैं, सभी की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर फर्स्ट 2025-26 सेशंस के लिए। तो उस प्लेलिस्ट में आप सभी को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स अभी से पुराने लेक्चर्स को देखने लग गए हैं, लेकिन उनको मत देखो भाई, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं आपको न्यू लेक्चर डाल दूंगा, उस थोड़ा चेंजमेंट आएगा हर लेक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेमेस्टर नंबर थर्ड। मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और एक क्या है, रियल। पहले सुन लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं कोई लेक्चर नहीं डालूंगा, प्ले लिस्ट है, सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 24-25 हो गया उसमें, है ना, 24-25 के नाम से, उसमें लगभग 15 लेक्चर हैं, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हैं, एक दो रियल के भी है, तो वो सारे लेक्चर्स देख लेना। एक यूनिट तो आपकी ये CFP आई है, जो आपके टर्म टेस्ट में आई है, और एक जिसमें यथार्थ अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, बर्नौली परीक्षण, ये है, ये सारा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है, मैंने बता दिया आपको, है ना। तो इसमें से CFP से क्वेश्चन आना ही है, दो एक दो जो भी क्वेश्चन आएंगे, और उसमें यथार्थ अवकल समीकरण से भी, रेखिक अवकल समीकरण से, बर्नौली परीक्षण से, तो 4-5 मेथड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बस उसमें कंडीशन ये है कि क्वेश्चंस को देखकर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर रहा है, बाकी इजी है। रियल के मैंने लेक्चर उसमें डाल रखे हैं, लेकिन मैं रियल का न्यू लेक्चर डालूंगा, जिसमें ओनली क्वेश्चंस होंगे,
क्या होंगे, ओनली क्वेश्चन होंगे। अब रियल की पीडीएफ मैंने सेमेस्टर थर्ड के नाम से टेलीग्राम पर डाल रखी है, उस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके तो कितनी यूनिट है उसमें बहुत सारा मैटर है। 83 पेज की पीडीएफ है, उसके अतिरिक्त जो भी 10-20 पेज की पीडीएफ है वो भी देख लेना, लेकिन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ्स की बात हुई। फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वही फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का मैं न्यू लेक्चर डालूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, उनकी आप प्रैक्टिस करना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें बच्चों के भाई 80 में से 60 मार्क्स आते हैं लगभग लगभग, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्कोर होता है इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया जो लेक्चर्स बताए। मेरे खुद के भाई 23 में से सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ओनली 22 हर सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो भी लगे थे, तो लास्ट ईयर भी अच्छा स्कोर आया था बहुत स्टूडेंट के, 70-70-80 में से। तो आप पढ़ोगे तो आपका भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये ऐसा फिजिक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी इसी तरह से मैं आपको लेक्चर डाल दूंगा, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप वहाँ से करना। बाकी सेमेस्टर थर्ड वाले की जो क्रेडिट स्कोर को लेकर जो वीडियो आएगी उसको अवश्य देखना। अब बात करते हैं सेमेस्टर फिफ्थ की। हाँ, एक बार ये सुन लेना, सेमेस्टर थर्ड में जो स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर डालता हूँ उस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है उन्हीं को आप पढ़ना, और विशेष कर ध्यान रखना थर्ड सेमेस्टर पर आप कम फोकस कर लेना है, बस इतना पढ़ लेना कि आपके पास मार्किंग मार्क्स आ जाएं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट में बैक है उसके अच्छे से प्रिपरेशन करना, और जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर होगा उसी वही आपके लिए होगा। और ये ध्यान रखना बैक का पेपर वही आता है जो इनका आता है, आपके थोड़ा चेंजमेंट है, इनके जो पेपर आएगा वो ही आपके पेपर आएगा, लेकिन इस बार पेपर सरल आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का वही पेपर आएगा जो हमारे पैटर्न के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि अब उलझा दिया है 2 साल में आपको बहुत, लेकिन अब इनकी किस्मत अच्छी है शायद, मेरे को लग रहा है, क्योंकि टर्म टेस्ट में जिस हिसाब से इनके क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आए जो डिक्टो हमारे आए। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट्स के किसी भी सब्जेक्ट में बैक हो तो भाई उसके अच्छे से प्रिपरेशन करना। सेमेस्टर फिफ्थ, सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस बहुत अच्छा है भाई। मैथ्स थोड़ी सी थोटिकल है, एल्जेब्रा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जो स्टूडेंट एल्जेब्रा को पढ़ना चाहते हैं, सेमेस्टर फिफ्थ के नाम से प्ले लिस्ट है, सेमेस्टर फिफ्थ मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें एल्जेब्रा की टोटल 4 यूनिट करवाई हुई है, जिसमें लगभग 15-20 लेक्चर होंगे एल्जेब्रा के, स्पेशल 15-20 लेक्चर होंगे, उनमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आपकी यूनिट ऊपर नीचे हो तो सेमेस्टर 6 के लेक्चर में देख लेना, लेकिन वहाँ मैंने यूनिट वाइज अच्छे से डिस्कस करवाया है, पहले आपको टॉपिक डाला है उसके बारे में डिस्कस किया, फिर क्वेश्चंस करवाए, तो बहुत अच्छे से अलजेब्रा को करवाया। फाइनल की मैथ तो मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आए। तो अलजेब्रा आप वहाँ से पढ़ लेना, जो स्टूडेंट्स आपके लिए टर्म ट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं बताया भाई मैंने, क्योंकि मेरे को सिलेबस मालूम नहीं था, मैथ्स का मालूम था, मैथ्स को मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम थे, लेकिन फिर भी मैं आलस कर गया, मैंने कि कर लोगे यार आप, 100-150 से जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे मेहनत करने वाले हैं, तो आप ये पढ़ लेना भाई। बात आती है फिजिक्स में, जो आपके है सॉलिड वगैरह जो भी है सारा प्ले लिस्ट में जाकर देखना, सब मिल जाएगा। फाइनल का मेरे को न्यू लेक्चर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके सिलेबस है सारा प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। मैथ्स की अलग प्ले लिस्ट होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम से अलग प्ले लिस्ट होगी, फिजिकल केमिस्ट्री। और एक बात को ध्यान रखना, फिफ्थ सेमेस्टर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके आपके सारे नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है भाई, क्रेडिट स्कोर को लेकर आपका वीडियो मैं बना दूंगा, सेमेस्टर फिफ्थ का भी एक क्रेडिट स्कोर को लेकर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड के अगर देख रहे हो तो एक बात और सुन लेना भाई, जो ऑप्टिक्स फिजिक्स में 2 पीडीएफ है टेलीग्राम पर, कितनी पीडीएफ है, 2 पीडीएफ में, एक पीडीएफ तो वो है जिसमें मैं डाल चुका हूँ, जिसमें आपके शायद 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं, एक पीडीएफ और है उसमें नेम नहीं डाल रहा, वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट स्कैनर इस तरह से होगी, अगर कोई मेहनत करके देखेगा सारी पीडीएफ को तो उसको सेकंड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी वीडियो को शेयर करना, और मैंने एग्जाम के बारे में आपको जो बताया उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करना अपनी। ठीक है भैया, आपके पास 1 मंथ का टाइम है, और जो क्रेडिट स्कोर को लेकर जो वीडियो आता है उसको अवश्य देखना, फर्स्ट के स्टूडेंट्स अवश्य सुन लेना भाई, मेहनत करना।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो अभी तक फर्स्ट ईयर के नहीं जुड़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट करें, ठीक है।